हूं सैयद याया हुसैनी और आज सुपर संडे और क्रिकेट की दुनिया का एक बड़ा मार्का इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का टूर्नामेंट ऑफ चैंपियंस मिनी वर्ल्ड कप और ये 2000 के बाद दूसरा मौका होगा जब भारत और न्यूजीलैंड की टीम आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में एक दूसरे के मध्य मुकाबिल होंगी। ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये तीसरा फाइनल है आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम का, जबकि भारत की क्रिकेट टीम का ये पांचवा और मुसलसल आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का ये तीसरा फाइनल है। 2013 एमएस धोनी की क़यादत में उन्होंने बर्मिंघम के एग्बस्टन क्रिकेट ग्राउंड पर मेज़बान इंग्लैंड को शिकस्त देकर चैंपियंस ट्रॉफी का चैंपियन होने का एजाज़ हासिल किया। 2017 में विराट कोहली की क़यादत में वो लंदन के ओवल क्रिकेट ग्राउंड पर पाकिस्तान के मध्य मुकाबला आए, जहां विकेट कीपर सरफराज अहमद की क़यादत में पाकिस्तान ने उनको शिकस्त दी और आज एक बार फिर वो फाइनल खेल रहे हैं दुबई में। और इस बार टीम के कप्तान है रोहित शर्मा, जिनका इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के टूर्नामेंट में 100% रिकॉर्ड है। जब भी वो कप्तान रहे हैं उनकी क़यादत में टीम इंडिया फाइनल खेली है। 2023 अहमदाबाद का नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम, जहां भारत को ऑस्ट्रेलिया की पैट कमिंस की टीम ने शिकस्त से 2-4 किया। फिर गुज़िश्ता साल ब्रिजटाउन बारबाडोस में ये फाइनल में पहुंचे आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप के, जहां जुनूबी अफ्रीका को शिकस्त देकर ये चैंपियन बने। और क्या आज एक मरतबा फिर आईसीसी का कोई टूर्नामेंट जीतने में रोहित शर्मा की क़यादत में टीम इंडिया कामयाब हो सकेगी? ये सवाल है जिसका जवाब आज हमें मिलेगा दुबई में। सीधा चलते हैं जनाब अपने पैनलिस्ट की तरफ। हमारे साथ मौजूद हैं 2 टेस्ट फास्ट बॉलर, एक विकेट कीपर, एक कप्तान और एक ओपनर। हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में पाकिस्तान के टेस्ट फास्ट बॉलर क्रिकेट के सिकंदर बख्श साहब, खुश आमदीद कहेंगे आपको। इस्लामाबाद में रहते हैं लेकिन मौजूद हैं लाहौर में। पाकिस्तान के साबिक टेस्ट कैप्टन विकेट कीपर राशिद लतीफ़ साहब, उसके अलावा पाकिस्तान के लिए तीनों फॉर्मेट में पहली सेंचुरी स्कोर करने वाले अहमद शहजाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। और कहते हैं कि जनाब हमने 7 साल में 2 आईसीसी इवेंट जीते हैं, ये कोई और नहीं है मोहम्मद आमिर, जिन्होंने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया 2009 यूनुस खान की क़यादत में आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप और 2017 चैंपियंस ट्रॉफी में। अहमद, आप नाराज़ ना हो, आप भी इन दोनों टीमों में शामिल थे। सीधा मैं मेरा ख्याल है शुरुआत करते हैं, राशिद लतीफ़ साहब की तरफ चलते हैं। राशिद लतीफ़ साहब, कितना इंपॉर्टेंट है ये फाइनल न्यूजीलैंड के लिए? क्योंकि एक तरफ हम बात करते हैं जुनूबी अफ्रीका चोकर्स हैं, बट न्यूजीलैंड की टीम जो है ऑन एंड ऑफ परफॉर्मेंस उनकी अच्छी रही है, लेकिन वो जो आजकल गुफ्तगू हो रही है कि कितने आईसीसी टूर्नामेंट तुमने जीते हैं, तो इस तनाजुर में न्यूजीलैंड के लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट है। न्यूजीलैंड जीते हारे उनको फर्क नहीं पड़ता, वो वैसे ही जाएंगे, जैसे जीतेंगे वैसे भी जाएंगे, हारेंगे वो वैसे ही जाएंगे। इंडिया को फर्क पड़ता है, पाकिस्तान इंडिया को फर्क पड़ता है हार से आईसीसी के इवेंट पे, क्योंकि यहाँ पे ओढ़ना बिछोना खेलना क्रिकेट ही है ना, उसके ऊपर तो कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। न्यूजीलैंड जीते उनके अपने सेटिस्फेक्शन के लिए अच्छा होता है, जैसे कमिंग जीता है तो कोई भी नहीं था, वो आराम से गया, तो उनको लिए इतनी बड़ी चीज होती नहीं है। लेकिन सेल्फ सेटिस्फेक्शन बहुत बड़ी चीज है अपने करियर में, स्पेशली विलियमसन के साथ। वो कोई बड़ा टाइटल अभी तक, बस एक टाइटल उन्होंने जीता है, दूसरा बड़ा टाइटल जीतने के लिए उन्होंने पूरा पिछला वर्ल्ड कप भी बहुत अच्छा खेला, लेकिन नहीं जीत सके। तो मेरे ख्याल से उनके लिए बहुत ही अच्छा होगा कि एक इवेंट और जीतते हैं। दोनों टीम मेरे ख्याल से मुतवाजिन है, लेकिन थोड़ा पल्ला भारी है भारत का, जो वही खेल रहे हैं काफी अच्छे। ठीक हो गया जनाब। और प्रोड्यूसर साहब मुझे कह रहे हैं कि रोड टू फाइनल बता दें, लेकिन मैं जनाब इस वक्त सिकंदर बख्श साहब की तरफ चलूंगा जो स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। सिकंदर बख्श साहब, एक तरफ हम बात कर रहे हैं कि टीम इंडिया एक फास्ट बॉलर के साथ आखिरी 2 मैच खेली है अगेंस्ट न्यूजीलैंड दुबई और फिर उसके बाद सेमीफाइनल अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, लेकिन दूसरी तरफ न्यूजीलैंड की टीम है और उनके पास है मैट हेनरी, जिन्होंने आधी इंडियन टीम को आउट किया था आखिरी ग्रुप मैच में। अभी उनके हवाले से कुछ तस्दीक नहीं हो रही कि वो खेल रहे हैं या नहीं खेल रहे, तो आज के मैच में फास्ट बॉलर्स की क्या अहमियत आपको रही है? देखिए, अगर मैट हेनरी खेलते हैं तो वो उनकी सबसे ज़्यादा विकेटें, हालांकि अभी तक दोनों जगह पे जो टोटल 14 सेंचुरियां बनी हैं इस चैंपियंस ट्रॉफी में, 14 में से 11 पाकिस्तान की साइड पे बनी है और 3 जो है दुबई में बनी है। ठीक, तो यहाँ पे स्पिनर्स ने डोमिनेट किया है, ख़ासतौर पे दुबई में, और उसके बावजूद भी हेनरी जो है, जहाँ पे इतने पिटाई हो रही थी बॉलर्स की, उसने बड़ी अच्छी बॉलिंग की है, 10 आउट भी किए, तो उसका जो अपना एक स्टैंडर्ड है। जो आप बात कर रहे थे कि जब बंदे को एक तो क्रिकेट खेली जाती है सिचुएशन के साथ कि क्या सिचुएशन है, इन्वायरमेंट क्या है, और एक अपनी स्ट्रेंथ पे खेली जाती है कि मेरे पास क्या पावर है
है, मैं क्या इस्तेमाल कर सकता हूँ। आप ये नहीं कर सकते जैसे ऑस्ट्रेलिया ने तनवीर सागा को खिला लिया, मैं नहीं समझता उसकी वो स्टैंडर्ड था उस दिन मैच खेलने का। उनकी जगह उनका फास्ट बॉलर खेलता वो ज़्यादा बेहतर होता, वो ज़्यादा बेहतर कर लेता, उसको बेचारे को वक्फे वक्त से बॉलिंग कराए, उसका कोई इम्पैक्ट भी नहीं पड़ा। तो जो भी टीम होती है उसको अपनी एक स्ट्रेंथ देखनी चाहिए कि मेरे पास कौन से अच्छे प्लेयर हैं, उनको यूटिलाइज करना चाहिए। और सिचुएशन क्या है, बारिश हो रही है तो ऐसी ग्राउंड पे जहाँ पे हमेशा टॉस जीत के बंदा बैटिंग मैच जीता है, अगर बारिश हो रही हो तो फिर आपको सेकंड टाइम बैटिंग करनी होती है ताकि दरपट लुइस का होगा। तो सिचुएशन और स्ट्रेंथ ये दो चीज़ें होती हैं जिसको देखकर आप मैच खेलते हैं। मगर जैसे कि आपने पहले कह दिया कि इंडिया का थोड़ा सा एडवांटेज है और देखते हैं कि मगर न्यूजीलैंड की तरफ से 5 सेंचुरियाँ बनी हैं और इंडिया की तरफ से 2, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। 50 दोनों की तरफ से 3-3 है, तो स्ट्रेंथ तो लगता है कि न्यूजीलैंड की जो बैटिंग में बड़ी जान है। आज के दिन पता चलेगा जो टर्निंग विकेट है उसके ऊपर वो कैसे मैनेज करते हैं। ठीक हो गया जनाब। और सिकंदर बख्श साहब बात कर रहे हैं कुछ मौसम की, और दूर दूर तक कोई इम्कान नहीं है बारिश का दुबई में। बहरहाल अल्लाह ताला बेहतर जानता है क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन फ़िलहाल जो महकमा मौसमियात पेश गोई कर रहा है उसके मुताबिक कोई इम्कान नहीं है बारिश का दुबई में। लेकिन लोगों का एक सैलाब है जो कि उमड़ आया है दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में। और इंटरनेशनल क्रिकेट कौंसिल के इस फाइनल के लिए दुबई की इंतज़ामिया ने जो है वो ख़ास SOPs जारी किए हैं कि जनाब गैर ज़रूरी तौर पर आप इस तरफ ना आएँ, और लोगों को कहा गया है कि जनाब इस फाइनल के लिए जो SOPs हैं उसको आपने फॉलो करना है। अहमद शहजाद और आमिर की तरफ इससे पहले कि मैं चलूँ, हम बात कर लेते हैं भारत के सलामी बल्लेबाज शुभमन गिल की, जो पहले मैच में बांग्लादेश के खिलाफ सेंचुरी बनाने में कामयाब रहे इसी दुबई स्टेडियम में, बट उसके बाद उनका भल्ला खामोश है। शुभमन गिल ने इस टूर्नामेंट में अब तक 5 मैच जो है वो जनाब 5 इनिंग जो है वो आज उनकी 5वीं इनिंग होगी। पहले 3 मैच और उसके बाद सेमीफाइनल, और आज उनका ये 5वां मैच होगा। और 49 अच्छा ठीक मैट हेनरी का मुकाबला है शुभमन गिल के साथ, क्योंकि सलामी बल्लेबाज हैं शुभमन गिल और उनका मुकाबला मैट हेनरी से मुतवक्की है। 5 इनिंग में वो एक दूसरे के मध्य मुकाबले आए हैं, 49 रन किए हैं, 54 बॉल्स खेली हैं, स्ट्राइक रेट अंडर 100 है और एवरेज 49 है। ऑन द अदर साइड अगर हम बात कर लेते हैं रोहित शर्मा की, टीम इंडिया के कप्तान, बड़े उनके पास जो है वो आदाद शुमार हैं, बड़ा वसी तजुर्बा है, और उनकी अगर मैं कारकर्दगी देखता हूँ एज़ कम्पेयर शुभमन गिल, तो 2 मरतबा वो हेनरी के खिलाफ खेले हैं, 33 रन उन्होंने स्कोर किए हैं और 33 रन उन्होंने स्कोर किए हैं 18 गेंदों पर। जी बिल्कुल, ये इनका खासा है कि गेंदें कम खेलते हैं, रन ज़्यादा बनाते हैं। तो मैट हेनरी को भी यहाँ पर अगर हम डिस्कस कर रहे हैं तो सीधा आमिर की तरफ चलते हैं। आमिर, कितना इंपॉर्टेंट होगा हेनरी का खेलना या ना खेलना? खेलना तो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो उनका मेन बॉलर है और वो आउट भी कर रहा है, और वो ऊपर से अगर आप देखें ट्राई नेशन सीरीज से देखें वो ब्रेक थ्रू लेके देता है नए बॉल से, और यही आपकी एक टीम की स्ट्रेंथ होती है। जब कोई नए बॉल का बॉलर जो लीडर ऑफ अटैक होता है उसका रोल यही होता है कि वो नए बॉल से विकेट लेके दे, और अभी तक आई थिंक ये लीडिंग विकेट टेकर भी चल रहे हैं हेनरी जो है, ये सबसे ज्यादा इन्होंने आई थिंक एज अ फास्ट बॉलर विकेटें भी ली हुई हैं। और इनका रोल बड़ा सिंपल है, ये आते हैं नए बॉल से अटैक करते हैं, आपने देखा होगा स्विंग करने की कोशिश करते हैं और बॉल आगे पिच करने की कोशिश करते हैं। और इनका एक जो खासियत है वो ये है कि टेस्ट लेंथ जो है ना ये नहीं छोड़ते। मैच वाली जो होती है ना जो 6 से 8 मीटर होती है, कोई भी विकेट हो आप देखें नए बॉल से ये उस एरिया को हिट करने की कोशिश करते हैं, जो इनकी सक्सेस के चांसेस भी ज्यादा बनते हैं। ठीक हो गया। तो अहमद, इससे पहले कि मैं आपकी तरफ आऊँ, इससे पहले कि मैं आपसे पूछूं कुछ, मेरा ख्याल है आज हम सवाल रिपीट कर देते हैं जो हमने कल लोगों से पूछा था, उसका जवाब हम तक आया, और फिर आज का क्या सवाल है वो हम आपके साथ शेयर कर लेते हैं। तो सूफी वाटर का सवाल है आपके लिए जो हमने गुज़िश्ता रोज़ पूछा था आपसे, और वो सवाल स्क्रीन पर आपकी मौजूद है। और चैम्पियंस ट्रॉफी 2000 की फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच कौन सा खिलाड़ी था? याद रहे ये फाइनल न्यूजीलैंड ने भारत के खिलाफ जीता था 15 अक्टूबर 2000 को कीनिया के शहर नैरोबी में होने वाले फाइनल में 4 विकेट से कामयाबी हासिल की थी न्यूजीलैंड ने, और ऑलराउंडर क्रिस गेन्स इस मैच के बेहतरीन खिलाड़ी थे। तो ये हमारा सही जवाब, और इसके जो सही जवाब देने वाले हैं उन तक ये इनाम पहुंच जाएगा। और इससे पहले कि मैं अहमद की तरफ चलूं, आज का सवाल भी सूफी वाटर की जानिब से जो हमारी ट्रांसमिशन में शामिल है वो आपके सामने। 2013 चैंपियंस ट्रॉफी में भारत का कप्तान कौन था? इस सवाल का जवाब आपने देना है। अब आ जाते हैं अहमद शहजाद की तरफ। अहमद शहजाद, अगर हम बात करते हैं न्यूजीलैंड की बैटिंग की या फिर भारत की बैटिंग की, ख़ास तौर पर उनके ओपनिंग स्लॉट की,
तो दोनों के पास इन फॉर्म बैट्समैन एज कंपेयर न्यूजीलैंड भारत के पास हैं, लेकिन वो कारकर्दगी का पलड़ा मुझे दिखाई नहीं दे रहा। विल यंग ने भी 100 किया हुआ है, रिची रविंद्रा ने भी 100 किया है, लेकिन वहाँ शुभमन गिल ने एक 100 किया है और अगले 3 मैचों में उनकी तरफ से कोई बड़ा स्कोर नहीं हुआ है। रिची रविंद्रा की अगर मैं बात कर लेता हूँ तो पहला मैच वो खेले नहीं थे और 238 रन उन्होंने स्कोर कर रखे हैं 4 मैचों में। ग्लैन फिलिप्स जो बड़ा मेजर रोल प्ले कर रहे हैं, 143 उन्होंने किए हैं, सेमीफाइनल में 49 उन्होंने किए थे। फिर टॉम लेथम है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेयर है, मिडिल में आकर चिप इन करते हैं। 4 मैचों में 181 रन हैं, 189 रन है। केन विलियमसन के सेमीफाइनल में बर वक्त इन्होंने 100 किया। विल यंग है, इन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ 100 किया था, 154 मैचों में। मिचेल सेंटनर कैप्टन है, 4 मैचों में 30 और 78 रन 3 मैचों में डैरल मिचेल के। जी, अगर आप दोनों तरफ में बल्लेबाज देखेंगे तो बड़े सॉलिड बल्लेबाज मौजूद हैं। और अगर गिल की आप बात करते हैं, रोहित की बात करते हैं, बड़ी जबरदस्त सेंचुरी लगाई थी इंग्लैंड के अगेंस्ट रोहित शर्मा ने 80 बॉलों पे, और उसके बाद गिल ने भी तीनों मैचेस में परफॉर्मेंस की थी और यहाँ पे आके एशिया कप में पहले मैच में की। और दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे बॉल लगने के बावजूद ये राची नायर, रविंद्रा बड़े जबरदस्त वो भी खेल रहे हैं। लेकिन इसमें होता ही है कि देखें 3-4 इनिंग्स के बाद 1-2 इनिंगें आती हैं जब आप परफॉर्मेंस नहीं करते, ठीक है, और वहां पे जो अच्छे प्लेयर होते हैं, इस तरह गिल और रोहित की बात कर रहे हैं, वहां भी 3-4 इनिंगों के बाद एक इनिंग आती है जहां बड़ा जबरदस्त परफॉर्मेंस करते हैं। तो एज अ बैटर हमने ये सारी चीजें देखी हुई है और फील करते हैं। ऑल इन ऑल आई थिंक दोनों बड़ी बैलेंस टीमें हैं, दोनों टीमों के पास मैच विनिंग मवाद मौजूद है। भारत को थोड़ा सा एज इसलिए है क्योंकि भारत एक तो ऑलरेडी स्टेबल हो गया है, क्लाइमेटाइज हो गया है, वहाँ के ग्राउंड्स की एनर्जीज का पता है, और जो ग्राउंड की एनर्जीज हैं वो उनके गट को जो मैसेज देती हैं वो मोर ऑफन देन नॉट सही मैसेज देती हैं, और उसके बाद वो सही डिसीजन लेने में कामयाब होते हैं, क्योंकि जितनी देर आप कहीं पे रहते हैं उतना ही आपको एनर्जीज वहाँ की गट में मिलती हैं और आप अच्छे डिसीजन लेते हैं। फिर आप देखेंगे भारत ने बड़े जबरदस्त तरीके से जो है ना बुमराह के इंजर्ड होने के बाद 4 स्पिनरों का जाल बिछाया है और दुबई के अंदर है टीमों को उन्होंने ढेर लगाया हुआ है। एक ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या जो आके शामी के साथ बॉलिंग करते हैं और उसके बाद उनके पास 2 फिंगर स्पिनर मौजूद हैं, और जैसे ही लेफ्टी आता है उनके लिए कुलदीप यादव भी मौजूद है। और इसके अंदर आप देखें कि बहुत इंपॉर्टेंट गेम होगा, कप्तानी बड़ा मैटर करती है फाइनल्स के अंदर या बड़े मैचेस के अंदर। आप देखें कि रोहित शर्मा 14 टॉसेस हार गए, लेकिन एक दफा भी उन्होंने एक्सक्यूज नहीं किया है, और वो 14 टॉसेस हारने के बाद भी बड़े बड़े मैचेस जीतते ही चले जा रहे हैं। फिर इस साल के अंदर 4 फाइनल भी वो जीते हैं, उनके पास एक्सपीरियंस मौजूद है कि बड़े मैचेस में कैसे अपनी नर्व्स को कंट्रोल करना है और प्रेशर मूवमेंट को किस तरह अपनी कप्तानी से अपनी तरफ लेके आना है। फिर उनके पास अगर आप देखेंगे तो बड़ी जबरदस्त जो है एक माइंड मौजूद है विराट कोहली जैसे प्लेयर्स का। तो ये चीजें कुछ हद हैं जो भारत को अपर हैंड देती हैं दुबई की कंडीशन देखते हुए। बट हैविंग सेड दैट, वहां भी केन विलियमसन का मौजूद है, सेंटनर बड़ी जल्दी ग्रूम कर रहे हैं, ब्रेसवेल और सेंटनर खुद बीच में आके बड़ी जबरदस्त बॉलिंग करते हैं। फिर फिलिप भी काम वहां पे आएगा। यहाँ अगर फास्ट बॉलिंग देखें तो फास्ट बॉलिंग न्यूजीलैंड की ज्यादा बेहतर है, लेकिन दुबई के अंदर अभी तक फास्ट बॉलिंग ने वो काम करके दिखाया नहीं है। सो ऑल इन ऑल बहुत बड़ा मैच देखने के लिए मिलने लगा। अब क्या ही बात होती कि पाकिस्तान ये होस्ट कर रहा होता और पाकिस्तान की टीम अच्छा खेल पेश करती और ये लाहौर के अंदर खेला जा रहा होता, और जैसे हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस ने ये इधर काम किया बड़े जबरदस्त तरीके से, उनको फाइनल भी यहीं पे हमारी इमाम को मिलता है। लेकिन कोई बात नहीं, जो 2 बेस्ट टीमें थी विदाउट अ डाउट वो फाइनल खेल रही हैं और शायकीन क्रिकेट पूरा एंजॉय करेंगे, हम भी एंजॉय करेंगे। लेट्स सी हु विंस। मेरे हिसाब से भारत का पलड़ा थोड़ा सा भारी। अहमद शहजाद साहब, जान की अमान पाऊँ तो कुछ कहना चाहता हूँ। मैं ये सोच रहा था अहमद शहजाद साहब कि हमारे बाबर भी कुछ ऐसा करते, हमारे पास शाहीन भी कुछ ऐसा करते, रिजवान कप्तानी भी ऐसा करते, तो अहमद शहजाद फिर हमारी टीम के बारे में भी ऐसी बातें कर रहे होते जितना आपके पास अल्फाज का ज़ख़ीरा है टीम इंडिया की ब्रिलियंट कारकर्दगी के ऊपर। खैर ये तो एक लाइटर नोट पर मैंने बात की। दोनों टीमों के रोड टू फाइनल पर अगर मैं बात करूँ, इससे पहले कि मैं राशिद लतीफ़ साहब की तरफ चलूँ, पहले बात कर लेते हैं न्यूजीलैंड की टीम की, जिसको टूर्नामेंट में एक नाकामी का सामना करना पड़ा। इसी दुबई में उनको नाकामी हुई है जनाब भारत के खिलाफ। पाकिस्तान के खिलाफ वो मैच जीते 80 रन से, 60 रन से। फिर
फिर उसके बाद उनका मुकाबला बांग्लादेश से था, यहाँ पर वो 5 विकेट से कामयाब रहे। ये मैच पिंडी का था। फिर इंडिया के खिलाफ वो मैच हार गए 44 रन से, और सेमीफाइनल में तो उन्होंने कमाल कर दिया और 50 रन से उन्होंने जनूबी अफ्रीका को शिकस्त दी। बहुत देर की मेहरबान आते आते डेविड मिलर, तो उन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी के तमाम मैदानों का मज़ा चक्का है। पिंडी भी गए हैं, लाहौर भी गए हैं, कराची भी गए हैं, दुबई भी गए हैं, बड़ा सफ़र उन्होंने किया। ऑन द अदर साइड अगर मैं टीम इंडिया की बात कर लेता हूँ तो इस टूर्नामेंट में वो नाकाबिल शिकस्त हैं। रोहित शर्मा की क़यादत में पहले उन्होंने 8 विकेट से बांग्लादेश को हराया, पाकिस्तान को उन्होंने 5 विकेट से हराया, फिर 44 रन से उन्होंने न्यूजीलैंड को हराया और सेमीफाइनल में 4 विकेट से वो स्टीवन स्मिथ की ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जीतने में कामयाब रहे हैं। तो राशिद लतीफ़ साहब, कोई फ़र्क पड़ेगा इससे एक जगह पर खेलने का? क्योंकि डेली टेलीग्राफ ने तो यहाँ तक लिख दिया टॉस करने की ज़रूरत क्या है भाई, टॉस जो है वो पूछ लें भारत से कि क्या करना है। और अब बड़ी तनकीद हो रही है भारत के ऊपर कि भाई आप एक ही कंडीशन में, एक ही होटल में और एक ही इन्वायरमेंट में मौजूद हैं। ये देखिए, आज ये फैसला हुआ नहीं है कि चैंपियन ट्रॉफी के दौरान जब आप शेड्यूल बना रहे थे उस वक्त तमाम चीजें तय पा गई थी और उसमें ईसीबी मौजूद था। ऐसा नहीं था उनको बुलाया नहीं था। इसीलिए काबिल लोग भेजने चाहिए कि वो शेड्यूल भी देखें और देखें कि मैचेस कहाँ पे खेले जा रहे हैं। और हम ये गिला कर सकते हैं कि यार हमारे यहाँ होना चाहिए था, या कोई और कंट्री कर सकती है, ऑस्ट्रेलिया कर सकती है, साउथ अफ्रीका। इंग्लैंड तो यहीं से बाहर हो गई था, उनको कुछ मिला नहीं कि क्या बोलना है, तो वो अपने आप को सेव करते हैं हमेशा, तो वो फिर वो काउंटर अटैक करते हैं। इस वजह से मैं कहता हूँ, कल भी कहीं पे बात हो रही थी कि बेगानी की शादी में अब्दुल्ला दीवाने हो रहे हैं, तो कोई फायदा नहीं उनका। हम ये राइट पाकिस्तान को सिर्फ हासिल था, लेकिन तमाम कंट्रीज में एग्रीमेंट साइन किया है कि अब इंडिया पहुंच गई, इसमें उनका क्या है, उन्होंने अपनी बेहतर टीम बनाई, हम भी बना लेते बेहतर टीम, इंग्लैंड भी बेहतर टीम बना लेता। इंग्लैंड पहली दफा थोड़ी बाहर हुआ है, वो तीसरी दफा लगातार बाहर हुआ है। कोई आर्गूमेंट बेस ले रहे हैं, हाँ एडवांटेज है इसमें, तो इंडियन मीडिया भी कह रहा है कि एडवांटेज है और सभी कह रहे हैं इस वक्त, लेकिन बाद में ब्लेम कर गेम देना वो मेरे ख्याल से जाती है। और जिस तरह इंडिया ने टीम अपनी बनाई वहां के लिए और मास्टर स्ट्रोक मारा, उन्होंने उनके इनिशियल स्क्वाड में जयसवाल था, तो वरुण चक्रवर्ती लेके आए, तो कोई और टीम भी इस तरह से कर लेती कि मेन प्लेयर आपका वो हो जाता जिसकी नजरें होती। मेरे ख्याल से अब जो इल्जाम लगा रहे हैं वो बेसलेस। ठीक हो गया या भाई, इस पे मैं एक क्वेश्चन करना चाहता हूँ जी सर, कि अभी जो वनडे का टूर्नामेंट हो रहा है, ये सवाल किससे करना चाहेंगे आप? नहीं, हम आपस में ही आवाम से भी करना चाह रहा हूँ। तो जिस तरह वनडे का टूर्नामेंट अभी हुआ है, वर्ल्ड कप हुआ है, तो वो कौन सी टीम जीती है? वो भारत ही जीती है ना। ऑब्वियसली वो वनडे का वर्ल्ड कप तो ऑस्ट्रेलिया जीता अहमद। नहीं, T20 टूर्नामेंट हुआ था भारत, फिर उसके बाद अभी 3 वनडे खेल के आए इंग्लैंड जैसी बड़ी साइड पे। एडवांटेज बिल्कुल मौजूद है, लेकिन इसमें भारत का के प्लेयर्स का कोई कसूर है नहीं। उनको आप जिस मर्जी कंडीशंस में जाके छोड़ देते हैं, वो अपना बेस्ट स्किल निकालने की कोशिश करते हैं और अपने मुल्क को जितवाने की कोशिश करते हैं। ये तो क्रिकेट बोर्ड्स का काम है ना, ये तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने सारी चीजें करनी थी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड माना, हाइब्रिड मॉडल के ऊपर डील हुई, इसके बाद वो जाके भाई, वो तो पहले भी बोलते हैं उनके प्लेयर्स रोहित का कि यार हमारा इसमें काम है नहीं, हमारे जो बड़े कहते हैं, क्रिकेट बोर्ड कहते हैं, हम चुप करके बैग उठाते हैं, हम खेलने चल पड़ते हैं। तो ये तो पाकिस्तान और दुनिया के जो बोर्ड, राशिद भाई ने जिस तरह कहा है, वहां बैठे हुए थे, जो ये पहले चीजें देखे, उनको तब नहीं याद आया था कि यूं ही होगा। अब हार के ब्लेम गेम करना और उसकी कीड़े निकालने, ये पुरानी आदतें हैं। आई थिंक दे आर द डिजर्व्ड फाइनलिस्ट, और उनके पास इतनी डेप्थ मौजूद है कि वो दुनिया के किसी भी कोने में व्हाइट बॉल की क्रिकेट खेल रहे होंगे, वो फाइनल भी खेल सकते हैं और फाइनल जीत भी सकते हैं। ठीक है अहमद, आपने बस एक चीज मैं ऐड करना चाहता हूँ इसमें, इससे पहले सिकंदर आप कुछ बोलें कि ये जो है वो हाइब्रिड मॉडल नहीं है, इसको फ्यूजन मॉडल का नाम दिया गया है। कान इधर से पकड़े बातें की है जी सिकंदर। दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम से खबर यह है आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2005 के फाइनल में कि न्यूजीलैंड के कैप्टन मिचेल सैंटनर टॉस जीते हैं, लेकिन टॉस से पहले उनके लिए एक बुरी खबर, नेथन स्मिथ को उनको प्लेइंग 11 में रखना पड़ा है क्योंकि उनके फास्ट बॉलर मैट हेनरी आज के फाइनल के लिए दस्तयाब नहीं है। कदाफी स्टेडियम लाहौर में हेनरिक क्लासन का कैच लेते हुए उनका शोल्डर जो है वो ये नहीं कहूँगा डिसलोकेट हुआ था, लेकिन कुछ पेन था और वो उस पेन से निजात हासिल नहीं कर पाए हैं। ऑन द अदर साइड टीम इंडिया के कैप्टन रोहित शर्मा जो कि इस वक्त फील्डिंग के लिए मैदान में उतरेंगे, उनका कहना है डजंट मैटर पहले बैटिंग करें या बाद में बॉलिंग करें। उन्होंने कहा कि इस टूर्नामेंट में हमने कई बार मैच जीता है बाद में बैटिंग करते हुए। एक अच्छी स्पिरिट का उन्होंने मुजाहरा किया है।
है, कोई उन्होंने उज़्र पेश नहीं किया कि टॉस हार गए, हम भी पहले बैटिंग करना चाहते थे। तो सिकंदर बख्त, राशिद लतीफ़, अहमद शहजाद और मोहम्मद आमिर गुफ्तगू के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। इससे पहले कि मैं ब्रेक की तरफ बढ़ूँ, एक बार फिर आपको बताते चलूँ कि टॉस जीता है न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सेंटनर ने और पहले उन्होंने बैटिंग का फैसला किया है। दुबई में टॉस जीता है मिचेल सेंटनर ने और पहले उन्होंने बैटिंग का इंतखाब किया है। और भारत की वही टीम जो न्यूजीलैंड के खिलाफ दुबई में खेली, फिर सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेली, बट अनफॉर्चुनेटली न्यूजीलैंड को आज जो है वो मैट हेनरी की खिदमत हासिल नहीं है। कंधे में तकलीफ के सबब उनकी जगह स्मिथ को टीम में शामिल किया गया है। तो दूसरी तरफ दोनों कप्तान ये कह रहे हैं कि एक अच्छी पिच है जो कि इस फाइनल के लिए तैयार की गई है। सीधा मैं चलूँगा अहमद शहजाद की तरफ। अहमद, अच्छा टॉस जीता है आपके ख्याल में, और आप बात कर रहे थे कि मुसलसल टॉस हार रहे हैं, लेकिन टॉस हारने के बावजूद वो कोई उज़्र पेश नहीं कर रहे, कोई एक्सक्यूज़ नहीं दे रहे। हाँ भाई, बहुत प्रोफेशनली क्रिकेट खेली है। जिस तरह हमने पहले ही बोला था कि 14 खैर ये 15वां शायद टॉस हार गए हैं, कुछ टॉस हार के तो बल्कि अच्छा ही हो गया। ऐसी सिचुएशन में उनकी बैटिंग आई या बॉलिंग आई जो दूसरों से बेहतर रही जो टॉस जीते थे। तो अभी ये टॉस फाइनल का टॉस था, बड़ा क्राउड होगा, इंपॉर्टेंट टॉस था। ऑब्वियसली न्यूजीलैंड को भी इस चीज का पता था और वो चेज करने इसलिए उसमें गए नहीं, उन्होंने पहले बैटिंग की वाइल नोइंग के पिछले मैचेस के अंदर भी भारत ने जो है पहले बॉलिंग करके भी अच्छे तरीके से चेज, उनकी बैटिंग भी लंबी है, लेकिन फिर भी उन्हें पता है कि इस मैच की ग्रेविटी कितनी बड़ी है। सो ऑल इन ऑल आई थिंक कि बड़ी बैलेंस्ड साइड है, दो बड़ा मैच है और पूरी कोशिश करेगा भारत के अर्ली ब्रेक थ्रू लेके, जैसे उनके स्पिनर आए, स्पिनर से उनको सफोकेट कर दे। वहां न्यूजीलैंड की कोशिश होगी कि एक अच्छा टोटल लगाया जाए। अब देखते हैं मैच साथ साथ इंशाल्लाह हम आपको बताते रहेंगे क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। अहमद, अगर आखिरी ग्रुप मैच की मैं बात करूं तो 30 रन पर विराट भी चले गए थे, गिल भी चले गए थे और रोहित शर्मा भी चले गए थे। तो आपको लगता है कितना स्कोर करना चाहिए न्यूजीलैंड को? देखिए यहाँ पे ना दुबई के अंदर थोड़ी सी स्ट्रेटजीज चेंज होती हैं। जब आप शुरू से ही यहाँ पे 350 स्कोर करने जाते हैं तो आपकी टीम 250-260 पे ढेर हो जाती है। लेकिन यहाँ पे तब आप 280 वाली क्रिकेट खेलने जाते हैं तो एंड में 3 ओवर भी आपके अच्छे लग जाएं तो आप 300 प्लस कर जाते हैं। यहाँ पे राशिद भाई ने भी रात को बात की थी कि रोहित शर्मा का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। यहाँ पे अब रोहित शर्मा को चाहिए क्योंकि वो इम्पैक्ट प्लेयर है, कप्तान है, वाइट बॉल के अंदर उनका एक दबदबा है, प्रेशर है। अगर वो 15-20 ओवर खेलेंगे तो दूसरे ऑपोजिशन को मसले में डाल के रखेंगे। अगर वो जल्दी खेलते हुए विकेट थ्रो करते हैं और उसके बाद वो यंगस्टर्स पे चीजें छोड़ देते हैं, फिर एक ही बैट्समैन रह जाएगा, विराट कोहली। लास्ट मैच के अंदर भी और पाकिस्तान के अंदर भी जब रोहित शर्मा आउट हुए तो विराट कोहली ने सब सहारा दिया। तो अगर रोहित की इसी तरह की शॉटों के बाद, जो कि इन पिचेस पे मुश्किल से लगती है, विराट कोहली को भी अच्छा बॉल पड़ गया या वो एक गलत शॉट खेल गए, फिर कौन है भारत की कश्ती को संभालने वाला? तो ये बात हमने उनको भी समझ आ गई होगी। भारत भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्सपीरियंस साइड है, हमने भी अपने अपने प्लेटफॉर्म से। तो आई थिंक कि ये चक्कर है कि उनको अपना थोड़ा सा बैटिंग स्ट्रेटजी को चेंज करना है। दुबई के अंदर 280 करने जाएंगे तो 300 प्लस भी हो जाएगा। अगर 300 प्लस शुरू में करने जाएंगे तो जिस तरह लास्ट गेम में हुआ है 260 पे और 250 पे रह जाएगी। ये थोड़ा सा देखना पड़ेगा भारत को। तो मोहम्मद आमिर साहब, आप क्या कहेंगे? अच्छा टॉस जीते हैं मिचेल सेंटनर, क्योंकि अगर स्टेडियम लाहौर के मैं दूसरे सेमीफाइनल की बात करता हूं तो उन्होंने स्कोर बोर्ड पर ही इतने बड़ा स्कोर लगा दिया था, जिसके बाद अगर मैं ये कहूं कि सामने वाली टीमें जो थी उसकी टांगें कांपने लग गई थी और जनूबी अफ्रीका कितनी लंबी बैटिंग लाइनअप के बावजूद नहीं जा सके थे, तो उनके जहन में ये चीज़ होगी कि आज 300 से ऊपर ही करना है। नहीं, देखिए जैसे अहमद ने भी बात की ना, उनको आइडिया तो होगा ना कि ये विकेटें 270 280 वाली हैं। और अहमद ने बड़ी अच्छी बात की, ये वो क्रिकेट है जैसे पहले क्रिकेट होती थी ना कि 40 ओवर तक हम अगर 180 भी करते हैं और 5 विकेटें हाथ में है तो आखिरी 10 ओवर में हम शायद 100 कर दें। ये वो वाली यहाँ क्रिकेट खेली जाती है और आई थिंक ये बेटर आइडिया होगा अगर इस माइंड सेट से खेलें। और दूसरी साइड पे अगर आप देखें, क्योंकि ILT के मैं जितने मैच खेलो, अगर तो ये मिडिल विकेट पे मैच है तो ये जितने मैचेस इसमें हुए हाई स्कोरिंग हुए, उस टाइम 170 हुआ, 190 चेज हुए और ये थोड़ा सा बेटर खेलता है। लेकिन अहमद वाली बात, क्योंकि ये मैच भी बहुत बड़ा है, 280 अगर ये स्कोर होता है तो आई थिंक न्यूजीलैंड के बड़े हाई चांसेस होंगे। नहीं, मैं यही आपसे जानना चाह रहा हूं कि अप्रोच क्या होगी उनकी, क्योंकि उनको ये पता है कि आज उनके पास मैट हेनरी नहीं है, तो ये जिम्मेदारी कौन उठाएगा कि एक एंड से अटैक ही करना है? देखिए ये
मुझे जो लगता है उनके मोस्टली जो दो स्पिनर है उनका बहुत बड़ा रोल होगा। सेंटनर खुद एज अ कैप्टन उनका, और ब्रैसवेल बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, लेकिन डिपेंड करता है उनकी बैटिंग की, क्योंकि देखिए जैसी विकेट मर्जी हो, इंडिया की जिस तरह की बैटिंग है ना, वो 260 270 मुझे लगता है वो चेस कर सकते हैं जिस तरह की उनकी बैटिंग है। और अगर जैसे अहमद ने बोला कि शर्मा एक ऐसे प्लेयर है, जो भी वो बड़ा प्लेयर है, उसने रन नहीं किए, लेकिन वो एक ऐसा प्लेयर है कि वो इम्पैक्ट डालता है मैच। अगर उसकी आज वो इनिंग ड्यू है उसकी बनती है, और शायद अगर वो आज कर गया तो मुझे लगता है न्यूजीलैंड का सर्वाइवल तभी है जब वो 280 करेंगे, तो मुझे लगता है कि तब ही चांसेस है। ठीक हो गया। तो आमिर और अहमद दोनों यही कह रहे हैं कि न्यूजीलैंड का सर्वाइवल इसी बात में कि 250 प्लस करें और भारत की टीम को चैलेंज करें। राशिद लतीफ़ साहब, जो एनर्जी शो की है टॉस के वक्त रोहित शर्मा ने, उन्होंने कहा कि डजंट मैटर, आप टॉस जीते हैं, पहले बैटिंग करें पहले बॉलिंग करें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर हम भी टॉस जीतते तो शायद बैटिंग के बारे में सोचते, लेकिन हमारे लिए अच्छी बात है कि हम इस टूर्नामेंट में 4 में से 3 मैच जो है वो बाद में चेस करते हुए जीते हैं। इंडिया ने काफी अरसे पहले ही टॉस को अपनी इक्वेशन से निकाल दिया है। बैटिंग आए या बॉलिंग आए, उनको जीतने के लिए खेलना है, और टॉस के ऊपर एक आध मैच जीत सकते हैं, लेकिन टॉस के ऊपर पूरी चैंपियन ट्रॉफी नहीं जीत सकते आप। तो ये चौथा मैच होगा जिससे चेस करने जाएंगे। वो 3 मैचेस वो चेस कर चुके हैं। इनसे गलतियां हुई है पास में टॉस जीत के। वो ये आप देखें, लखनऊ का टेस्ट में करेंगे न्यूजीलैंड, टॉस जीत के बैटिंग की इंडिया ने, 46 पे ऑल आउट हो गए। पर्थ पे भी यही चांस लिया था, वो लकीली वो टेस्ट मैच जीते हैं। तो ये अप एंड डाउन होते रहते हैं, लेकिन इंडियन क्रिकेट जिस जगह पे जा रही है वो टॉस को अपनी इक्वेशन पे ऑस्ट्रेलिया की तरह निकाल चुके हैं, इसलिए उनको कोई ओपनर्स को या वन डाउन को बात करने का मौका ही नहीं है कि टॉस जीत गए हार गए। वो कोई अमूमन ये टॉस से पहले बॉलर हो या बैट्समैन हो, वो थोड़ा सा नर्वस जरूर होते हैं इंटरनेशनल क्रिकेट में, या बैटिंग आएगी या बॉलिंग आएगी, बड़ा मैच होता है। तो इस चीज को निकालना अपने सिस्टम से बहुत जरूरी होता है, और इसमें अभी तक अगर हम देखते हैं इंडिया कामयाब हुआ है। बाकी न्यूजीलैंड की बॉलिंग अगर हम देखते हैं, बैट एंड्री नहीं है, लेकिन जेमिसन हो गए और हो गए, ये अच्छी बॉलिंग कर लेते हैं। नेथन स्मिथ को डाला है, ऑलराउंडर है उनके, थोड़ा स्लो पेस है लेकिन मैनेज कर लेंगे वो। कोशिश इनकी यही होगी, जिस तरह से आमिर ने कहा कि साउथ अफ्रीका के खिलाफ बिग टोटल किया उन्होंने, और इनमें कैपेबल हैं प्लेयर्स इनके। ये वो टीम है जिनके बैट्समैन नॉर्मल खेलते हैं, एरर कम देते हैं आउट होने के, चलाते रहते हैं, एरर्स कम होते हैं इनके, और वही इनकी सक्सेस की वजह बने। चाहे वो ऊपर से विल यंग हो, रचिन हो, साथ में विलियमसन है, डेरिल है, लथम है, और नीचे आके आपके पास फ्लिप्स हो गए। तो ये काफी होते हैं। इनकी कोशिश यही होगी कि 40 ओवर तक जब पहुंचे तो 220 230 तक रन बन जाए, तो उसके बाद एक मौका मिलता है, आपके हाथ में विकेट्स हैं तो आप 280 290 तक आप लेके जा सकते हैं। आप शुरू से नहीं सोच सकते यार हम 300 करेंगे। ठीक हो गया। तो भारत और न्यूजीलैंड के दरमियान यहाँ पर फाइनल है दुबई में। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का ये नवा इवेंट है, और 2000 में नैरोबी में ये दोनों टीमें एक दूसरे के मध्य मुकाबले आ चुकी हैं, और वहाँ न्यूजीलैंड की टीम ने भारत की टीम को शिकस्त दी थी। तीसरा चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल है ये न्यूजीलैंड का, 5वां फाइनल है ये टीम इंडिया का। और अगर दोनों टीमों की कारकर्दगी का मैं एक दूसरे के खिलाफ वनडे क्रिकेट में मवाजना करूँ तो 61 मरतबा भारत जीता है, 60 मरतबा न्यूजीलैंड जीता है, 39 मैच एशिया में न्यूजीलैंड के खिलाफ भारत जीता है, 12 मैच एशिया की कंडीशन में न्यूजीलैंड भारत के खिलाफ जीता है, यूएई में 5 मरतबा भारत जीता है न्यूजीलैंड के खिलाफ, 1 मरतबा न्यूजीलैंड ने भारत को शिकस्त दी है। दुबई में दोनों टीमों के दरमियान ये दूसरा मैच है। वाहिद मैच ग्रुप ए का था 2 मार्च को, जहां भारत जीता था। एक मैच चैंपियंस ट्रॉफी में भारत की टीम जो है वो जीती है। फिर उसके बाद आईसीसी इवेंट की मैं बात करता हूं तो पलड़ा दोनों टीमों का बराबर है, 6-6 मैच ये लोग जीते हैं एक दूसरे के मुकाबले पर। और इस डैकेट की अगर मैं बात करता हूं तो 10 मैच है, 6 भारत जीता है, 4 न्यूजीलैंड जीता है। क्विकली इससे पहले कि मैं ब्रेक की तरफ मूव करूं, 1988 में पहली चैंपियंस ट्रॉफी बांग्लादेश में जनूबी अफ्रीका, 2000 में दूसरी चैंपियंस ट्रॉफी नैरोबी में न्यूजीलैंड चैंपियन बना, 2002 में तीसरी चैंपियंस ट्रॉफी श्रीलंका में हुई जहां भारत और श्रीलंका मुश्तरका तौर पर मेजबान रहे। चौथी चैंपियंस ट्रॉफी 2004 में इंग्लैंड में मुनक्किद हुई जहां वेस्ट इंडीज ने फाइनल में ओवल के मैदान पर इंग्लैंड को शिकस्त दी। 5वीं चैंपियंस ट्रॉफी 2006 में भारत में मुनक्किद हुई, रिकी पॉन्टिंग की क़यादत में ऑस्ट्रेलिया चैंपियन बना।
छठी चैंपियंस ट्रॉफी 2009 में जनूबी अफ्रीका में मुनक्किद हुई, जहां फाइनल में न्यूजीलैंड को ऑस्ट्रेलिया की रिकी पॉन्टिंग की टीम ने शिकस्त दी। 2013 में 7वीं चैंपियंस ट्रॉफी इंग्लैंड में भारत ने MS धोनी की क़यादत में इंग्लैंड को हराया। 8वीं चैंपियंस ट्रॉफी 2017 में ओवल के मैदान पर सरफराज अहमद की क़यादत में पाकिस्तान ने विराट कोहली की टीम को शिकस्त से दो चार किया। और आज 9वीं ICC चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल दुबई में भारत और न्यूजीलैंड की टीमों के दरमियान, जहां मिचेल सैंटनर अब तो थोड़ी देर पहले टॉस जीते और उन्होंने पहले बैटिंग का फैसला किया।